गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 9 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनार्ट। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। यह दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और पहले नोबेल प्राइज शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनार्ट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 2026 का इसका जो विषय है वो है मानवता को जीवित रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी, ये इसका विषय है, मतलब थीम है, याद रखिएगा। और कुछ कार्यक्रमों में से जो है यूनाइटेड ह्यूमैनिटी और के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने जो है 1859 में सेवल फिरौनों की लड़ाई के दौरान घायलों की दुर्दशा देखकर हेनरी ड्यूनार्ट ने एक निष्पक्ष मानवीय संगठन बनाने का विचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 1863 में आईसीआरसी का जो है गठन किया था। पहली बार इसे 8 मई 1948 को बनाया गया था और 1984 में इसका नाम जो है बदलकर विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जो है 1901 में जो पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य बोर्ड ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध को जो हटा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेलारूस। ठीक है, जान लेते हैं इनको बेलारूस पर प्रतिबंध क्यों लगे थे। 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जो बेलारूस ने जो रूस का क्या किया था, समर्थन किया था और अपनी जमीन रूस को इस्तेमाल करने दी थी। इसीलिए ओआईसी ने जो है रूस और बेलारूस दोनों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में अभी क्या है, बेलारूस के ऊपर से जो प्रतिबंध हटा दिया गया है और रूस के ऊपर जो अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो याद रखिएगा। ठीक है, ओआईसी ने जो है बेलारूस के ऊपर से अभी प्रतिबंध हटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय आर्मीनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मई। ठीक है, जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में मोरक्को द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर जो है इस दिन का जो है अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या रहता है, इस दिन का मुख्य लक्ष्य आर्गन पेड़ जिसे बोलते हैं आर्गनिया के संरक्षण और इनके आर्थिक व पर्यावरणीय महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना इसका महत्व है। ठीक है, 2026 की थीम की बात करें, इस वर्ष के लिए निर्धारित विषय सतत उपयोग और संरक्षण पर केंद्रित है। मतलब इस बार की जो थीम है वो है आर्गन का जो पेड़ होता है उसकी संरक्षण करना और उसका सतत उपयोग, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार से जो है 10 मई 2021 में मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेड टर्नर जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस न्यूज चैनल के संस्थापक थे? आपका आंसर हो जाएगा CNN। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। टेड टर्नर जो है अमेरिका के प्रसिद्ध जो है व्यवसायी और मीडिया व्यवसायी थे। ठीक है, उन्होंने जो है 1 जून 1980 को, ठीक है, CNN केबल न्यूज नेटवर्क की स्थापना की थी। ठीक है, दुनिया का पहला 24 घंटे न्यूज चैनल टेड टर्नर ने CNN के जरिए से दुनिया को पहला ऐसा टीवी चैनल दिया था जो कि 24 घंटे और हर हफ्ते के 7 दिन जो है खबरें प्रसारित करता था। ठीक है, और उनके इस विजन ने न केवल खबरों को देखने व लोगों को जो है न्यूज देखने का तरीका भी बिल्कुल बदल के रख दिया था।
ठीक है। स्थापना की अगर बात की जाए, टर्नर ने 1980 में अटलांटा के जॉर्जिया में CNN की जो है शुरुआट की थी। ठीक है। क्योंकि कुछ कोई भी काम किया जाता है तो लोग क्या है उसका मजाक उड़ाते हैं, तो इनका भी जब इन्होंने ये न्यूज चैनल स्टार्ट किया तो इनका मजाक उड़ाया था। ठीक है। बट बाद में इन्होंने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जो गल्फ में उस टाइम में लड़ाई चल रही थी। ठीक है। तो उनको इन्होंने अच्छे से कवर किया, जिसकी वजह से इनका जो न्यूज चैनल था वो वर्ल्ड फेमस हो गया। ठीक है। तो अभी रिसेंट में इनका देहांत हो गया है, तो याद रखिएगा इनके न्यूज चैनल का नाम याद रखिएगा, CNN केबल न्यूज नेटवर्क, ये इनके चैनल का नाम था। ठीक है। इन्होंने कब बनाया था? 1980 में इसको अपने चैनल को बनाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई? आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए कि इसकी जो स्थापना जुलाई 1944 में, ठीक है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IOM की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1951 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन की बात की जाए, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। याद रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआत के लिए उनके शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए किस संगठन ने पराशर 2.0 ऐप लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा NCERT। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका ये जानते पहले। 21 दिव्यांग दाताओं की स्क्रीनिंग। ठीक है। यह ऐप जो है RPWD अधिनियम 2016 के तहत इसको मान्यता दी गई है। ठीक है। उद्देश्य की अगर बात की जाए, NEP 2020 में अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जो है दिव्यांगता की वजह से शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए एक ऐप जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है। और प्रारंभिक पहचान की बात करें, यह ऐप बाल वाटिका से कक्षा 12 तक के बच्चों की शुरुआती लक्षणों के आधार पर स्क्रीनिंग करने में जो है मदद करेगा। ठीक है। ये इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर प्रवासन के मुख्य आंकड़े बनाना है, और दूसरा जो है जटिल और उभरते मुद्दों का विश्लेषण करना, जैसे जल वगैरह है। ठीक है। ये इनके 2 चरण हैं। तो याद रखिएगा, इस बार का जो है स्कूल में विकलांगता और शुरुआती चरणों की पहचान के लिए जो है किस संगठन ने पराशर 2.0 ऐप को लॉन्च किया? तो इसको जो है NCERT ने लॉन्च किया था। NCERT के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्या काम करता है इसे? स्कूल के बच्चों के लिए किताबें बनाना, पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा से जुड़े शोध और प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। ठीक है। और नई शिक्षा नीति को लागू करने में ये जो है सरकार की सहायता करता है। ठीक। तो याद रखिएगा, ये जानकारी NCERT के बारे में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्य मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। गुजरात के जो है धौलेरा में इसको स्थापित किया गया। याद रखिएगा। ठीक है। ये जगह जो बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है अभी रिसेंट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी ने
शुरू किया है और यहाँ भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी निर्माण किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और धौलेरा में AI रेडी ग्रीन डाटा सेंटर भी बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अभी रिसेंट में यहाँ पर सोलर पार्क भी स्थापित किया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंट में क्या किया गया है, तो भारत की पहली प्रमुख वाणिज्य मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया, स्थापित की जाएगी, ठीक है। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर हब, ठीक है, ये भी यहीं पे स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। रेलवे की अगर बात की जाए, हमारे देश में जो रेलवे 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। टोटल दूरी इसकी थी 34 किलोमीटर। ये जो है इंग्लिश शासक एक थे डलहौजी, ठीक है, उनके समय में चलाई गई थी, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो अभी रिसेंट में भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बने दक्षिणी क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। जेरेमिया मोनले को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे, आपका आंसर हो जाएगा सोलेमन आइसलैंड, ठीक है। जाल बैंक के बारे में, ठीक है, कि सरकार के कई मंत्रियों और सहयोगी दलों ने जो है उनका साथ छोड़ दिया, ठीक है, और संसद में उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और उन पर जो है राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के भी इनके ऊपर बहुत सारे क्या है आरोप लगा दिए गए, जिसकी वजह से इनको हाल ही में इनके प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है 2024 में सोलेमन आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने थे, तो याद रखिएगा भैया, ठीक है। सोलेमन आइसलैंड के प्रधानमंत्री को, ठीक है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के कारण जो है इनको इनके पद से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना द्वारा परीक्षित तारा क्या है, आपका आंसर हो जाएगा बिना गाइड वाले बमों के लिए एक स्वदेशी ग्लाइड हथियार, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। DRDO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में, ठीक है। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, मुख्यालय नई दिल्ली में। क्या काम करता है, जिसे मिसाइल, रडार, लड़ाकू तकनीकी और रक्षा से जो जुड़े हुए उपकरण से वो सब बनाने का काम कौन करता है, ये DRDO करता है, ठीक है। अभी रिसेंट में क्या किया, DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर जो है एक बिना गाइडेड बमों के लिए एक स्वदेशी ग्लाइड हथियार किट तैयार की है, जिसका नाम है तारा, ठीक है। इसे आसानी से किसी भी लड़ाकू विमान पर जो है लॉन्च के द्वारा जो लॉन्च किया जा सकता है और ये रिसेंट सेकेंडों में अपने टारगेट को जो है हिट करती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको कब मनाया गया, इसको 7 मई 2026 को मनाया गया, ठीक है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। एक ग्लाइड वेपन सिस्टम या रेंज एक्सटेंशन किट है जो साधारण बम सटीक गाइडेड हथियारों को में जो है बदल सकता है। इसकी क्षमता 150 से 180 किलोमीटर है, ठीक है, और 3 मिनट के घेरे के अंदर जो है ये अपने निशाने को ले लेता है। इसे आसानी से जगुआर, मिराज 2000, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों पर आसानी से इसको एकीकृत किया जा सकता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।